आखिरकार 20 साल के बाद दो भाई एक साथ आ ही गए हैं। 5 जुलाई को मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साझी रैली निकालेंगे। यह रैली भाषा को लेकर जारी विवाद पर आधारित होगी। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकारें हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रही है। उद्धव ठाकरे ने इसे लैंग्वेज इमरजेंसी तक कह दिया है। सोशल मीडिया और राजनीति से उपजा ये विवाद अब स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थानीय भाषा न बोल पाने की वजह से, जैसे कन्नड़ और मराठी न बोल पाने की वजह से लोगों की पिटाई की जा रही है। बहरहाल बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा अनिवार्य कर दिया था। अब इसका विरोध होने लगा। विरोध बढ़ता देख महायुति सरकार ने एक फैसला लिया। अब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के छात्रों को हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर कोई छात्र चाहता है तो हिंदी की जगह किसी दूसरी भाषा का चयन कर सकता है। अब इस पर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मराठी लोग अच्छे से हिंदी समझते हैं, अच्छे से हिंदी बोलते हैं, फिर हिंदी थोपने की क्या जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि हम 3 भाषा की नीति का समर्थन नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि वो हिंदी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी थोपने का वो विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 26 जून को कहा है कि भाषा विवाद को लेकर वो एक रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के महत्व को कम करने की ये एक साजिश है। जब राज ठाकरे से पूछा गया था कि शिवसेना के नेताओं को अपनी रैली में आमंत्रित करेंगे कि नहीं, तो इसका जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि वो सभी राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। महाराष्ट्र किसी भी लड़ाई से बड़ा है। हालांकि राज ठाकरे के जवाब के अगले दिन ही 27 जून को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में एक सहमति बन गई है कि दोनों एक साथ संयुक्त रैली निकालेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे 6 जुलाई को और राज ठाकरे 7 जुलाई को अलग अलग रैली निकालने वाले थे। वहीं भाषा विवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी भाषा को शुरू की जानी ही है तो उसे कक्षा 5 के बाद शुरू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर हम स्कूली छात्रों पर किसी दूसरे भाषा को सीखने का दबाव डालेंगे तो इससे हमारी मातृभाषा दरकिनार कर दी जाएगी और यह ठीक नहीं है। अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद क्या है, इसे समझते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने अप्रैल से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी थी। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी स्कूल में लागू हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नियमों के तहत ही 3 भाषा का यह फार्मूला लागू किया गया था। अब विवाद बढ़ने पर इसे अपडेट किया गया। अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक हिंदी भाषा तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं है। अब छात्र अपनी मर्जी के आधार पर तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी की जगह कोई और भाषा भी चुन सकते हैं। इसके लिए बस शर्त यह है कि क्लास में कम से कम 20 बच्चे हिंदी की जगह किसी दूसरी भाषा को चुने। अगर ऐसा होता है, 20 से ज्यादा बच्चे हिंदी की जगह किसी दूसरी भाषा को चुनते हैं, तो उस स्कूल में, उस क्लास में एक टीचर अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या 20 से कम रहती है तो इस परिस्थिति में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 3 लैंग्वेज का फार्मूला लाया गया। इसके अंतर्गत सभी छात्रों को सभी स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 1 विदेशी भाषा होगी। इसमें पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी और प्राइमरी की पढ़ाई अगर संभव है तो इसी भाषा में कराई जाएगी। दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी या फिर भारत देश की अन्य दूसरी भाषाओं का भी विकल्प है। तीसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी या फिर कोई विदेशी भाषा या फिर कोई देसी भाषा सीखने का भी विकल्प है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर लंबे समय से राज्य और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है और इस विवाद में जो सबसे मुखर आवाज है वो है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। एमके स्टालिन मुखर होकर केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रहे हैं। फिर इस भाषा विवाद के जरिए 20 साल के बाद 2 भाई एक साथ नजर आएंगे। अब देखते हैं उनका साथ ही इस भाषा विवाद तक ही सीमित रहता है या फिर आने वाले बीएमसी चुनाव और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इनका यह सफर जारी रहता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वह भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।